हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। आज हम समझने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th एसएससी बोर्ड अलजेब्रा सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 एंड प्रपोर्शन। इसके पहले के वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल इट इज, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। Express the following percentage as ratios in the reduced form. That means कि here they have given the percentage and we have to find its reduced form. यानी it's very simple, जैसा हमने question number 1 में किया था same thing हमें यहाँ करना है. See, how can we say it is percentage? Whenever denominator is 100, जब denominator 100 होगा it is considered as percentage. नाउ से यहाँ पर रेशियो दिया है, लेकिन जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 में समझा था फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी, ऐसा कुछ नहीं दिया। ऑलरेडी देखिए हमें यहाँ पर कॉलन साइन दिया है 75:100। तो फर्स्ट नंबर इज कंसिडर्ड एज न्यूमरेटर, सेकंड नंबर इज कंसिडर्ड एज डिनोमिनेटर। सो 75/100। अब इसे हमें कैंसिलेशन में डालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 75 और 100 है, 25 के टेबल में दोनों आ रहा है, 25 3s are 25 4s are. Now we can't solve further, so our answer is 3/4. This is our reduced form. Okay, very simple it is. Now second, it is 44 divided by 100. अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं विथ 4 11s are 25 4s are. Now we cannot solve further, तो हमारा आंसर आ गया 11/25, that is 11:25. अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जरा ध्यान से समझिए, ये और फिफ्थ वाला 0.64%। वेरी सिंपल बट बी केयरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, अब तक हमें यहाँ पर 100 लिख के दिया था, नाउ वी हैव परसेंटेज, तो परसेंटेज का भी 100 होगा। तो फर्स्ट यू राइट द परसेंटेज एज 100, तो 6.25 विल रिमेन एज इट इज, इसे हमें चेंज नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज ये परसेंटेज का 100 लिखा। अब आप क्या करेंगे, आप ये डेसिमल रिमूव कीजिए, तो ऑलरेडी देयर इज 100, ये 625 है, बट नाउ आई एम रिमूविंग परसेंटेज। डेसिमल पॉइंट में रिमूव कर रहा हूं, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? वी हैव 2 डिजिट, तो यहाँ पर हमें इसीलिए और एक 100 लेना है। व्हाई वी डिड दिस? इससे हमारा कैंसिलेशन इजी हो जाता है। आई एम रिपीटिंग, पहले हमने परसेंटेज का 100 लिखा, दैट टाइम 0.25 डेसिमल रिमेन एज इट इज। अब आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, देखिए ये डेसिमल को मैंने रिमूव किया, तो आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट, तो नीचे आपका वो 2 डिजिट का 100 लग गया। ओके, एंड नाउ यू हैव टू कैंसिल इट। तो 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25 और 100 है नीचे, यानी दोनों डिजिट्स 25 से कैंसिल हो सकते हैं। अगर समझो आपको नहीं सेट हो रहा है, डायरेक्ट क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप 5 से कैंसिल कर सकते हो, राइट? लाइक दैट आल्सो यू कैन गो अहेड। So 25 25s are 25 4s are 100. Again 25 और ये 100 कैंसिल होगा, 25 1s are 25 4s are. So what is our final answer? So it is 1/4 4s are 16. So 1:16. ये fourth sum is same as first and second. So it is 52/100. अब इसे हमें कैंसिलेशन में डालना है। अभी अब हमें यहाँ क्लैरिटी नहीं है कि 52 और 100 की टेबल में कब आता है, तो हम 2 से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट से यूनिट्स प्लेस 2 है, यानी कि 52 इवन नंबर हुआ। यूनिट्स प्लेस 0 है, तो 0 इज अगेन अ इवन नंबर, यानी हम दोनों को 2 से या 4 से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 26 2s are 52s are, आगे भी जाएगा 13 2s are 2s are, राइट? तो हमारा आंसर फॉर्म हो गया
इट इज 13/5 यानी 13:5. Now 0.64 is again like question number 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये परसेंटेज को 100 में कन्वर्ट करेंगे यानी विल राइट 100 in place of percentage. That time decimal will remain as it is. Now you remove decimal for perfect and very clear cancellation. तो after decimal there are 2 digit. तो मैंने डेसिमल रिमूव किया तो नीचे उसका भी 100 लगेगा. डेसिमल के पहले 0 है, राइट, तो वो हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा. अगर बिफोर डेसिमल एनी डिजिट है सो दैट वी हैव टू राइट, लेकिन यहाँ 0 है वो नहीं लिखा तो भी चलेगा. नाउ वी हैव टू गो फॉर द कैंसिलेशन. देखिए ये भी 4 से कैंसिल होता है, ये भी 4 से कैंसिल हो सकता है. 16 4s are 25 4s are 4 से कैंसिल हुआ. ये फर्दर ये भी कैंसिल हो सकता है. 4 4s are 25 4s are. अब ये कैंसिल नहीं हो सकता तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा 4/25 into 25 is 625. So 4:625. ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. Now question number 4. 3 persons can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? See, very simple it is. हमें क्या दिया है यहाँ पर? 3 persons. मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ. 3 persons required to build a small house in 8 days. यानी 3 पर्सन है, 8 दिन में एक हाउस बना देते हैं. वो ही सेम हाउस वी हैव टू बिल्ड इन 6 डेज. कितने? 8 के बदले 6 दिन में बनाना है. तो हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड? क्लियर? तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट x पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज. राइट, हमने क्या अज्यूम किया? x पर्सन्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज. नाउ सी द सम इज वेरी सिंपल. अब अगर आप जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर होगा. क्या होता है देखिए, नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ डेज है, राइट. 3 डे 8 पर्सन, सॉरी माय मिस्टेक, 3 पर्सन 8 डेज. 3 पर्सन 8 डेज में हाउस बिल्ड हो जाता है. 3 पर्सन 8 डेज हाउस बिल्ड हो गया. अब सेम हाउस 6 डेज में बनाना है, यानी नंबर ऑफ डेज कम कर दिए. तो हमें अगर कम दिनों में काम कंप्लीट करना है तो हमें नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा चाहिए तो ही काम होगा. यानी 3 पर्सन 6 डे, 3 पर्सन 8 डे. नाउ 6 डे में काम करना है तो नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करना पड़ेगा. यानी नंबर ऑफ डेज रिड्यूस हुए तो नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होंगे. एक कम हुआ, एक बढ़ा. whenever there is this kind of situation it is called inverse variation. clear, right? तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ number of person. see how many number of persons are there? 3. तो number of days कितने हैं? 8. लेकिन अब हमें 6 डेज में काम करना है तो कितने पर्सन है हमारे पास? x. तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? इनवर्स वेरिएशन. अगर हमें नंबर ऑफ डेज कम करना है यानी जल्दी काम करना है तो वी नीड मोर नंबर ऑफ पीपल. हमें ज्यादा पर्सन की जरूरत पड़ेगी. यानी नंबर ऑफ डेज रिड्यूस हुए तो हमें नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज करना है. तो ये यहां मैं लिख रहा हूं, इट इज an example of inverse variation. It is an example of inverse variation. अब देखिए बहुत सिंपल है. अब इनवर्स वेरिएशन हमने लोअर स्टैंडर्ड में समझा है, फिर भी हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है. देखिए नंबर ऑफ पर्सन को मैं P से डिनोट करूंगा.
और नंबर ऑफ डेज को डी से, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन पी, नंबर ऑफ डेज डी, इनवर्स वेरिएशन बोला है, क्लियर। सो नंबर ऑफ पर्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, यानी अगर हमने डेज कम किया तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाने पड़ेंगे। तो एज पर द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इफ वी रिप्लेस प्रोपोर्शनल साइन बाय इक्वल टू साइन, तो हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर k लिया, k इज कांस्टेंट, राइट, k इज कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो अगर मुझे, तो आई एम शिफ्टिंग दिस d, यानी हो जाएगा, यानी मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि whenever there is inverse ratio between the two quantity, तो उनका जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, वो ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में बनेगा, राइट। यानी हमें नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज करेंगे तो हमारा इसका आंसर फॉर्म होगा। ये बहुत, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूं नंबर ऑफ पर्सन 3 इंटू नंबर ऑफ डेज 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन x इंटू नंबर ऑफ डेज 6। सो 8 3s are 24 इज इक्वल टू 6 इंटू x, 6 शिफ्ट करना है, सो 24 अपॉन 6। अब इसे हमें कैंसिलेशन करना है, 6 4s are 24, राइट। यानी हमारा आंसर फॉर्म हुआ x इक्वल टू 4, therefore 4 person is required to build house in 6 days। ये बहुत ही सिंपल सा सम है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज वेरी सिंपल, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी का उल्टा हमें करना है। यहां हमें करना है कन्वर्ट द रेशियो इन परसेंटेज, right? The first sum is given 15:25। बहुत सिंपल सम है, बहुत ही सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें रेशियो दिया है, हमें उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें। परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो वेरी सिंपल, डिनोमिनेटर में 100 लाना है, डिनोमिनेटर में 100 लाना है, और वॉट एवर रेशियो इज गिवन उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए विथ 100। आइदर ऑफ मेथड, मैं रिपीट करता हूं, या तो आप डिनोमिनेटर में 100 लाइए तो जो न्यूमरेटर होगा वो परसेंटेज बन गया, या दूसरा वॉट एवर रेशियो इज गिवन इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज हो जाएगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले यहां पर आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, ये नोट याद रखना है आपको। इफ डिनोमिनेटर इज लेस देन 100 then follow multiplication। ये फर्स्ट। अब सेकेंड पॉइंट, इफ डिनोमिनेटर is greater than 100 then follow division। ये याद रखना है, अगर ये लेस देन 100 है
तो मल्टीप्लीकेशन करोगे, अगर ये ग्रेटर देन 100 है तो आपको डिवीजन करना है। कहां पर? डिनोमिनेटर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम मल्टीप्लीकेशन से 100 ला सकते हैं। तो देखिए, पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 100 जा 100, देन 250 जा 100, 3 से आ नहीं सकता, 425 जा 100, 520 जा 100, एंड देन 10 जा 100। यानी 100 इस तरह से आ सकता है अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां देखिए, हम पहला सम लेते हैं। सो वी कैन राइट 15:25 एज 15/25। अब डिनोमिनेटर में 25 है, तो 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। हमारा डिनोमिनेटर क्या लाना है? 100। सो मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 25 4 जा 100, तो न्यूमरेटर क्या है हमारा? 15। तो हम 15 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 4 जा 60, यानी आपका 60% आ गया। और दूसरा मेथड है, वो ये है 15/25, उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंटायर रेशियो इज मल्टीप्लाइड विथ 100, सो 25 4 जा 100, राइट? तो 15 4 जा 60%। इस तरह से भी हमारा आंसर फॉर्म हो सकता है। ये हमारा फर्स्ट सम हो गया, राइट? नाउ सेकेंड, 47:50, तो 47/50, आपका डिनोमिनेटर 100 फॉर्म करना है। अब 50 है लेस देन 100, यानी मल्टीप्लीकेशन, तो हमें 50 है, तो 50 को हम 2 जा करेंगे तो 100 होगा, तो 50 2 जा, तो 47 2 जा कीजिए, तो 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 1 9, यानी 94%। और यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, 47/50 into 100, तो 50 2 जा 100, तो 47 2 जा 94। ये मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? थर्ड सम सेम वे आपको करना है। आई एम डूइंग फोर्थ सम। थर्ड सम आप सेम है, राइट? मैं फोर्थ सम ले रहा हूं। अब देखिए, 546/600। अब डिनोमिनेटर देखिए, इट इज 600। 600 यानी ग्रेटर देन 100 है, तो हमें डिवीजन फॉलो करना है। हमारा आंसर क्या लाना है? हमें डिनोमिनेटर में 100, तो ये 600 है, हम 600 को डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा 100 होगा। तो हम क्या करेंगे? 546 को भी 6 से डिवाइड करते हैं। 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, तो ये हो गया 91%। सेम मेथड आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। 546/600 into 100, तो 100 और 600 कैंसिल होगा 6, और 6 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 91%। इस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे। क्लियर? नाउ आई एम डूइंग सम नंबर 5. The sum is 7/16. अब देखिए, ये सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिनोमिनेटर 16 है। अब देखिए 16 कहीं आ ही नहीं रहा है, तो इसमें 100 कैसे लाएंगे? तो बहुत सिंपल है, हमें नीचे डिनोमिनेटर में 100 रिक्वायर्ड है। क्लियर? मैं इसे थोड़ा ओपनली लिखता हूं। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। फिफ्थ सम, 7/16। 16 इज डिनोमिनेटर, लेकिन यहां पर देखिए 16 आ ही नहीं रहा है, तो 7/16 इज इक्वल टू
हमारा डिनोमिनेटर 100 लाना है। ओके, हमारा डिनोमिनेटर 100 लाना है, तो हम क्या करेंगे, टू नीड 100 हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज 100 हमारा रिक्वायरमेंट है। अगर ये 16 कैंसिल हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, इसीलिए मैं डिवाइड बाय 16 ले रहा हूं। तो देखिए 16 कैंसल्ड और हमारा आंसर 100 फॉर्म हुआ। तो हमें न्यूमरेटर को भी तो उसी से मल्टीप्लाई करना है, 100 अपॉन 16 से। लेकिन यहाँ पर देखिए 7 है तो इसे 7 अपॉन 1 कंसिडर करना है। अब देखिए 7 और 16 कैंसिलेशन नहीं हो सकता, सो व्हाट विल डू, हम 100 और 16 का कैंसिल करेंगे। 25 4 जा 4 4 जा, राइट। ओके, तो हमारा डिनोमिनेटर 100 बन गया है, न्यूमरेटर क्या आएगा, 25 7 जा 175 अपॉन 4 1 जा 4। तो 175 अपॉन 4 को हमें डिवाइड करना है। तो 175 अपॉन 4 को अगर हमने डिवाइड किया, मैं यहीं पर डिवाइड कर लेता हूँ, 175 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, 1 5, 4 3 जा 12, 3 0, तो 4 7 जा 28 and 4 5 जा, so it is 43 upon 70, 43.75, that is our final answer. So 43.75%, this is our final answer. आप ये 7 upon 16 का ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। 7 upon 16 into 100, तो आपका 16 और 100 कैंसिल होगा तो 25 upon 4 लेफ्ट, उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म होगा, और डिवाइड करेंगे तो आपका ये परसेंटेज आ गया, राइट। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व कर लिया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर सम करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, राइट। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस वो आपको मिलते रहे। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, थैंक यू।